Pre-boards are seriously not for scoring marks but for evaluation and assessment. लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। ओके तो कैसे हो यार तुम सब? वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं कल कुछ लोगों से बात कर रहा था, कुछ बच्चों से, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके इस टाइम पे प्री बोर्ड्स चल रहा है और प्री बोर्ड्स में उनको काफी ज्यादा ऐसे टेंशन हो रही है कि नंबर नहीं आ रहे हैं और कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है, तो क्या करें। तो मैंने सोचा ठीक है, एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं, और सिंस तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, तो एक काम करो 1.5x पे चलाओ इस वीडियो को। ओके, और फिर लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ओके, पहली चीज, कोर्स कंप्लीशन के पीछे नहीं भागना है हमें, ठीक है? सही बात है। और क्या, देखो भाई, प्री बोर्ड से पहले तुम्हें टाइम मिला कोर्स कंप्लीट करने का, प्री बोर्ड के बाद तुम्हें टाइम मिलेगा कोर्स कंप्लीट करने का। ठीक, प्री बोर्ड कितने 5-10 दिन के, लेट इट बी। इतने टाइम में जितना कर रखा है उसी को तुम कैपिटलाइज करोगे। ओके, लाइक ये नहीं कि इस टाइम पे हम रात भर में, जैसे कल एग्जाम है तो रात भर में हम 10 चैप्टर बचे तो 10 के 10 सबमिटे दे रहे हैं, ये नहीं करना है। लाइक कंप्लीट नो, ये नहीं करेंगे हम वही कर रहे होंगे कि पहले के जो चैप्टर्स हैं उनको हम कैपिटलाइज करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, उनको और ज्यादा रिफाइन करेंगे, और उनको इतना अच्छे से रिफाइन कर लेंगे कि हमें आगे रिवीजन की जरूरत ना पड़े। मतलब लाइक हमें पूरा पढ़ना ना पड़े चैप्टर, हमें उस चैप्टर पे वापस ना आना हो, हमें पता हो कि चैप्टर कंप्लीट है, हम इधर वापस नहीं आएंगे। और दूसरी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक तुम लोग क्या बह जाते हो। लाइक एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि लाइक सामने वाला बंदा आके तुमसे अगर कह रहा है ना, भाई तुम्हारा कितना हुआ, भाई मेरा 80% हो गया, भाई मेरा 90% हो गया, तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, कितना हुआ किसका हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरे रोड मैप्स हैं, मेरी चेकलिस्ट है, मेरे चेक बॉक्सेस है, मुझे उनको टिक करते हुए चलना है। एंड गोल तो हमारा बोर्ड एग्जाम है ना, मुझे क्या करना बगल वाले को कितना हुआ है। तो इस चीज पे फोकस किए बिना कि भाई इतना हो जाना चाहिए था, उतना हो जाना चाहिए था, इतने घंटे पढ़ो, उतने घंटे पढ़ो, ना, जो कर रहे हो वही करो। और इस प्रेजेंट मोमेंट पे कोर्स कंप्लीशन पे नहीं भागेंगे, कैपिटलाइज करेंगे जो आता है। ओके, चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। सो our second point is scoring marks should be your last option। हाँ, अरे भैया ये क्या बता रहे हो, घर वाले हालत खराब कर देंगे हमारी, और एग्जाम है, अगर स्कोर के पीछे नहीं भागेंगे तो फिर एग्जाम देने का मतलब क्या है। देखो, यहीं पे बहुत लोग गलती कर जाते हैं। प्री बोर्ड्स मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं होते, और इवेंचुअली उसमें इतने अच्छे मार्क्स आते भी नहीं है, और जिसकी वजह से जो लोग मार्क्स ओरिएंटेड रहते हैं उनका जो होता है वो मोरल डाउन हो जाता है। वो सोचते हैं कि यार, अरे यार प्री बोर्ड में नहीं आ पाए, बोर्ड में कैसे आएंगे। और इसका जुगाड़, तुम लोग सही से पहले एक बात तो समझते नहीं हो कि मतलब क्या है प्री बोर्ड होने का। ठीक है, उसको समझते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्यों नहीं मार्क्स पे फोकस करना चाहिए। ठीक, पहला रीजन होता है मार्क्स क्यों नहीं आते। पहला रीजन, सिलेबस नहीं कंप्लीट होता बच्चों का। यार देखो, बहुत ही ऐसे 30 मार्क का कुछ बैठे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा। जनरली 90% बच्चों का पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट होता उस टाइम पे, प्रिपरेशन 100% नहीं होती ऑब्वियसली। ठीक, दूसरी चीज कि प्री बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो बोर्ड के एग्जाम से कंपैरेटिवली टफर साइड पे होता है। ठीक, तो दूसरी चीज हो गई है। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉमन है, टीचर्स नंबर ही नहीं देते। क्यों, मतलब लाइक उनको देखो, तुम्हें डिमोरलाइज नहीं करना है, बट स्टिल उनको ध्यान रखना है कि लाइक तुम आगे ये गलती ना करो जिस टाइम पे तुम कर रहे हो। तुम और ज्यादा फोकस से और ज्यादा दिमाग लगा के वहां पे तैयारी करो कि लाइक अगर आधा नंबर कट रहा है तो 1 नंबर काटेंगे, 1 नंबर कट रहा है 2 नंबर काटेंगे। ठीक, तो इस चीज पे फोकस करने की वजह से, तो यहां से जो 2 पॉइंट्स होने वाले, थर्ड और फोर्थ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे प्री बोर्ड का सार इसी में छुपा हुआ है। तो मेक श्योर अगर तुम यहाँ पे आए हो या यहाँ तक आए हो तो इन 2 पॉइंट्स को बिल्कुल नोट करके अच्छे से कॉपी पेन ले लो और लेके जाना। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, हाउ टू अटेंड द पेपर एंड हाउ टू अप्लाई एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक, एक्सपेरिमेंटेशन पे बाद में आएंगे, पहले चलते हैं हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, कि हमको अटेम्प्ट कैसे करना है इस प्री बोर्ड के पेपर को। सबसे पहले ना, इस पे काफी ज्यादा डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं ऊपर से शुरू करो, कुछ लोग कहते हैं नीचे से शुरू करो। अरे यार एक बात बताओ, इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंटेंट, सिलेबस, क्वेश्चंस हैं, तुम एक ही पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी हर पेपर में कैसे लगा दोगे? कोई मतलब ही नहीं है, सेंस का सेंस ही नहीं है इस बात का कोई। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, मैं तुमको बताता हूँ, रीड द पेपर केयरफुली। ये सबसे पहली टैगलाइन होती है हर पेपर की, बट तुम लोग पता है क्या, ध्यान से नहीं करते उस चीज को, तभी तुम लोग को समझ नहीं आता ऊपर से करे कि नीचे से। मैं बताता हूँ, शुरू के 15 मिनट तुमको फिलअप करने के लिए सब कुछ मिलते हैं, 10 मिनट ले लो उसमें, जल्दी जल्दी फिलअप कर दो, और कोशिश करो जितनी जल्दी फिलअप हो सके सही से। जितना भी टाइम इधर बचे प्लस 5 से 10 मिनट उधर एग्जाम शुरू होने के ले लो अपने लिए। अब तुम सोचो कि 10 मिनट कम हो गए 180 मिनट से, अरे यार वो 10 मिनट तुम्हारे आखिर के आधे घंटे बचाएंगे, पता है तुम्हें ये। तो इसलिए फोकस करो, इधर 5 मिनट मान लो बचे और इधर 10 मिनट बचे, तुमने निकाल लिया इधर से 10 मिनट, 15 मिनट हो गए। 15 मिनट तुम आराम से एक पूरा पेपर को रीड करो। ठीक, तुमने पहला क्वेश्चन उठाया और रीड करते टाइम ये नहीं करना है कि हर एक क्वेश्चन जो आता है उसका सोल्यूशन दिमाग में चलाने लगे। हाँ,
तुमने बस खाली उसको उठाया और उसका ऐसे माइन्यूट सा प्रोटोटाइप बना लिया अपने दिमाग में कि यार ये क्वेश्चन तो आता है। दूसरा क्वेश्चन देखा, यार ये भी आता है, और अगर वन वर्ड है तो इसका आंसर ये है, इसका ट्रू है फॉल्स है। तो जब पेपर करने बैठोगे तो जल्दी जल्दी वो माइंड दोबारा क्लिक करने लगेगा कि हाँ इसका ट्रू था, इसका फॉल्स मैंने अपने सोचा था अभी। बड़े क्वेश्चन 2-3 लाइन तक का ऐसे डेरिवेशन देखो, फिर अपने मन में आ जाता है कि यार ये तो पूरा आता है, दूसरे पे बढ़ो। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो तुमको ऐसे होंगे कि यार चैप्टर तो पढ़ा था मैंने, बट यार ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मतलब तुमको हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए। नोट करना इस पॉइंट को, हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, आखिरी में टाइम अपने आप बच जाएगा जब तुम अपने सारे आते हुए क्वेश्चन कर लोगे। मूविंग ऑन टू एक्सपेरिमेंटेशन। तो अब व्हाट इज एक्सपेरिमेंटेशन एंड व्हाई इज इट नेसेसरी? कि जरूरत क्या है भैया एक्सपेरिमेंटेशन करने की, यार क्यों करना है? मैं भाई देखो, जो मैंने स्ट्रेटेजीज बताई हैं वो कहीं ना कहीं तो अप्लाई करोगे ना जाके। अब ये बताओ अच्छा मुझे कि तुम अभी चले गए बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट बिना एक्सपेरिमेंट के, अब तुम वहां सोचते हो आज कुछ तूफानी करेंगे, नीचे से तैयार करेंगे, शुरू करेंगे पेपर, या जो भैया ने बताया था वो यहाँ करते हैं, बेटा बर्बाद हो जाओगे। ठीक, तो अगर प्री बोर्ड 2-3 हो रहे हैं तुम्हारे स्कूल में, अच्छी चीज है, पहले प्री बोर्ड में तैयारी करो, दूसरे और तीसरे उसमें जाके एक्सपेरिमेंटेशन करो, मेरी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करो वहां पे। ओके। और अगर प्री बोर्ड नहीं हो रहा है, एक ही हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, घर में माहौल बनाओ, तीन माहौल मतलब 3 घंटे पेपर लेके बैठो और उस पर ये सारी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करो। ओके। इस एक्सपेरिमेंटेशन इसलिए जरूरी है ना कि वो तुमको ये बताता है कि तुम्हारी तैयारी कितनी हुई है। ओके, और फिर तुम्हारे लिए क्या वर्क कर रहा है। अब चलते हैं अपने चौथे और लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, एनालाइजिंग द पेपर एंड योर परफॉर्मेंस। अब भैया इसका क्या मतलब हुआ, पेपर एनालाइज और इसका क्या है, तो सब बताते हैं। हाँ, पहले चलते हैं परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करते हैं। देखो, इसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले जो तुमने चैप्टर कर रखे हैं, अगेन तुम्हें पूरे 100% करके जाने हैं। इसके दो रीजन है। पहली चीज, जब 100 करके जाओगे, क्वेश्चन आएंगे वहां से और तुम कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। दूसरी चीज, कोशिश करो कि लाइक जब वो आए क्वेश्चन तो उसमें कुछ भी गलत ना हो। जब वो गलत नहीं होगा तो यार तुम्हारे अंदर ही क्या रहता है कि यार अब ये चैप्टर नहीं करने, दोबारा नहीं आना, क्योंकि ऑब्वियसली दोबारा आने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास इस चैप्टर पे। तुम्हारे पास और भी चैप्टर्स होंगे, फिर से रिवीजन होगा, और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो उस एक चैप्टर को ऐसे कंप्लीट करो कि सब कुछ हो गया तुम्हारा, हमें वापस नहीं आना इस टॉपिक पे। तो ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा मोरल बूस्टर होगा। अब चलते हैं कि एनालाइजिंग द पेपर पे, कि पेपर को एनालाइज कैसे करते हैं। छोटी मोटी चीजें हैं बट जानना जरूरी है। पेपर को एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि तुम वहां बैठे हो, तुमको पता है कि प्री बोर्ड टफ होता है इन कंपैरिजन टू बोर्ड्स, तो तुम ये एनालाइज करो ना, आ कैसा रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, क्या मैं कर पा रहा हूँ, और मन में ये बनाओ कि जब ये टफ पेपर है मैं इतना कर ले रहा हूँ, तो सोचो बोर्ड में तो 10-12% 20% एक्स्ट्रा ही करूंगा, प्लस उसमें थोड़ी सी मार्किंग भी लीनियंट होती है। तो तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है बोर्ड में स्कोर करने का, इफ यू ओके, इफ यू फॉलो ऑल दिस टिप्स सिंसियरली एक साथ। ओके। और पांचवा पॉइंट जो मतलब काफी ज्यादा मुझे लगता है बताने की जरूरत है तुम लोग को, कम नंबर आने से डरना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल डरना नहीं कम नंबर आने से, भिड़ जाओ जाके। भाई पता है, असली बंदा वही है जो दम लगा के सारी सिचुएशंस को अलग करके ना अकेले खड़ा होकर दिखाता है कि देख मैंने करके दिखाया, अकेले दम पे किया मैंने किया ये। उसमें जो खुशी है ना वो कहीं नहीं है दुनिया में। और तुम्हें पता है, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं।